You are currently the only person in this conference. हेलो ऑनलाइन एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? गुड मॉर्निंग। कल टॉपिक बताइए लास्ट वाला। हम्म। लैग और रीड। अरे सिटी। अच्छा, सिटी और व्यू पढ़ा है। ओके। सिटी और व्यू हो गया तो अब क्या फिर? ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं फिर आज, है ना? टीसीएल पढ़ लेते हैं आज। चलो ठीक है एवरीवन, आज ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर अपना सब क्वेरी देख लेंगे थोड़ा सा, इंडेक्सेस और कर्सर देख लेंगे, बस खत्म हो गया। उसके बाद डीबीए करा दूंगा, थोड़ा बहुत देखना चाहो तो देख लेना, वरना कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं है डीबीए तुम लोगों के लिए। ओके चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक रखते हैं फिर टीसीएल, ठीक है? देखिए ये है टीसीएल, आपके पास टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग? इसमें बेसिकली आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना? ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे क्वेरी आपने लगाया, उस क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है ना? तो वो एक ट्रांजैक्शन हुआ।
जैसे क्वेरी लगाई आपने, क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी अपने पास, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया, काइंड ऑफ दैट्स इट। अब कई बार क्या होता है कि ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए कई बार एक ही क्वेरी लगानी पड़ती है और एक क्वेरी से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल क्वेरी लगानी पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए आपको जो है क्या करना है, एक एक पेमेंट करनी है मान लीजिए, तो एक बैंक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जाना है, राइट, एक ट्रांजेक्शन करनी है। तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी, जैसे कि एक अकाउंट से पैसा डेबिट होना है, उसके डेबिट होने से पहले चेक भी होना है कि उतना पर्याप्त बैलेंस है कि नहीं है। फिर वो क्या है कि उसके ऊपर फिर क्या है कि कोई ना कोई ट्रांसफर नेटवर्क जो होगा वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो अकाउंट है वो देखना पड़ेगा, वो है कि नहीं, आपके पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो करता है तो वो इस वक्त उस स्टेज में है कि पैसे एक्सेप्ट कर सके कि नहीं, और तब जाके वो पैसा ट्रांसफर होगा। इतने सारे क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी बीच में। मानते मोटी मोटी दो क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी बस। पहला, मेरे अकाउंट से पैसा कम होगा, घटेगा, तो अपडेट क्वेरी चलेगी। दूसरा, दूसरे के अकाउंट में पैसा जुड़ेगा तो उसके में अपडेट क्वेरी चलेगी। तो दो अपडेट क्वेरी लगेंगी मिनिमम एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। अब इस बीच ऐसा मान लीजिए कि एक क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और दूसरी फेल हो जाती है, मतलब पैसा मेरे अकाउंट से कट गया मान लीजिए, पर दूसरे के अकाउंट में पहुंचा नहीं, तो आप क्या मानते हैं, क्या एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है? नहीं है। इस केस में क्या होना चाहिए? मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, दूसरे के पास पहुंचा नहीं, क्या ये सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है? नहीं। तो इस केस में क्या होना चाहिए? पैसा वापस आ जाना चाहिए। यानी कि जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी वो रिवर्ट हो जानी चाहिए। अब मान लीजिए मेरे अकाउंट से 10,000 डेबिट हुए, मैंने क्या किया, 10,000 प्लस करवा दिए, तो दो ट्रांजेक्शन हो गए ना फिर। अगर 10,000 में से कट गए और वापस आपने क्या कर 10,000 प्लस कर दिए, तो वो क्या हुआ, वो तो दो ट्रांजेक्शन हो गए। हमें ट्रांजेक्शन करना नहीं, एक और ट्रांजेक्शन नहीं बढ़ाना, बल्कि ट्रांजेक्शन को हटा देना है, यानी कि बैक कर लेना है, रिवर्ट कर लेना है। ये आप लोग ट्रांजेक्शन के अंदर सीखते हैं, टीसीएल के अंदर सीखते हैं। टीसीएल कहता है कि जब भी आप लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए जाए, तो देखिए, जैसे मेरे पास बैंक नाम का एक आपके पास बैंक अकाउंट है आपके पास, यूज बैंक, एक बैंक नाम का आपके पास जो है वो डेटाबेस है ना, शो टेबल्स। इसमें अकाउंट्स नाम से एक टेबल है, मैंने कहा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अकाउंट्स। तीन अकाउंट है इसके अंदर, रमन, मोहन और सुमन। रमन के अकाउंट है 5536, मोहन 5537, 5538 सुमन। और इनके अकाउंट में बैलेंस है 3000, 16,000 और 8,000। ठीक है, इस तरह कुछ बैलेंस है। दिख रहा है पीछे से तुम लोगों को? आंखें तेज है तुम लोग की यार। ठीक है, तो अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मोहन को 5,000 रुपए भेजने हैं रमन को, यानी कि अकाउंट नंबर 5537 wants to send 5,000 rupees to the रमन, like 5536 to अकाउंट नंबर 536, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग, दो अपडेट पूरे लगेंगे यार, अपडेट अकाउंट टेबल, सेट करना है बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस 5,000, है ना, वेयर account ID is equals to 5537, तो 5537 would like to send 5,000 to 5536, वहां क्या होना 5,000 प्लस। देखिए दो क्वेरी है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं इनमें से कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करा देता हूं तो वो फाइनल और ऑटो कमिट होगी। फाइनल और ऑटो कमिट मतलब फाइनल होगी, इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो ये होगी फाइनल। ऑटो कमिट मतलब जो भी चेंजेस हुए वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे, आप उन्हें रिवर्ट भी नहीं कर सकते। तो जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो फाइनल और ऑटो कमिट होगी। समझ में आ गई? बट अगर ऐसा है तो मान लीजिए 5,000 डिडक्ट हो गए और बाय सम एनी रीजन 5,000 दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सके, तो अब जब फाइनल और ऑटो कमिट था तो इसका मतलब 5,000 वापस नहीं आ सकते, कट गए तो कट गए, राइट ना। तो यहाँ आपको क्या कहा जाता है कि जब भी आप लोग ट्रांजेक्शन करें तो ट्रांजेक्शन करने से पहले आप लोग क्या करें, एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दें। यहाँ आपके पास कमांड होती है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे पहले आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट करना है मुझे एक ट्रांजेक्शन। आप ये कमांड लगा सकते हैं। जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उससे पहले बोलेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन। जब स्टार्ट ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके बाद आप एक कोड लगाइए,
1 लाख कोरे लगाइए, वो सारे कोरे ट्रांजेक्शन के अंदर रहेंगे, है ना। और वो सारे के सारे रिवर्ट होने के लिए हो सकती है रिवर्ट, वो कैपेबल होंगी इतनी कि रिवर्ट हो सकती है ना। अब जब ट्रांजेक्शन में आप लोग कोरे लगाते रहेंगे, जब आप लोग कहेंगे कि हाँ एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया आपकी तरफ से, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको कमिट कर सकते हैं। तो खुद से हम क्या कर देंगे, उसे कमिट कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया कमिट। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, क्वेरी ठीक से नहीं लगी है, आप कुछ रिवर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्केल में आप रोल बैक कर सकते हैं। ये होता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ठीक है ना। बस इतना ट्रांजेक्शन है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। कुछ भी क्वेरी आप लगा रहे हैं तो उस क्वेरी से पहले क्या कर लो, ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर लो। उसके बाद जो भी क्वेरी लगा रहे हो वो क्वेरी लगा लो आप। आपको लगता है जो ट्रांसफर आपने किया है वो सक्सेसफुल है, तो उसे कमिट कर लो, वरना उसे रोल बैक कर लो, बस इतना सा है। ठीक है ना, करके देखे। चलिए, फिलहाल अभी अगर अकाउंट की बात करो तो अकाउंट की ये पोजीशन आप देख लो। यहाँ रमन के अकाउंट में 3,000 रुपए और मोहन के अकाउंट में 16,000। और मोहन 16,000 रुपए जिसके पास है वो 5,000 भेजना चाहता है रमन को, जहाँ 3,000 रुपए, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहली वाली गोली चलाई, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। मैंने एक और एग्जीक्यूट कर दी, देखिए स्टार्ट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई। जब स्टार्ट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया, जिसका मतलब पोर्ट ओपन हो गया, और अब क्या है, जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे वो उसमें इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये लिया मैंने, इसको एक्टिवेट किया, जाके चेक करता हूँ अकाउंट में, तो देखिए यहाँ पे आपके पास 11,000 बच गए, मतलब मोहन के पास से 5,000 रुपए डिडक्ट हो गए। वो 5,000 बफर में कहाँ जाने, और रमन के पास जाने, है ना। दूसरी कोड एक्टिवेट करते हैं आप लोग, आपने किया और जाके चेक करते हैं अकाउंट, तो आप देखेंगे हाँ जी 5,000 पहुंच गए उसके पास, 8,000 हो गए उसके अकाउंट में। 5,000 रमन मोहन के अकाउंट से डेबिट होकर के 5,000 रुपए रमन के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये 5,000 रमन के नहीं तो सुमन के अकाउंट में जाने थे, गलती से वहां भेज दिए, तो अब इसे क्या कर सकते हैं, रोल बैक। जैसे ही मैंने इसे रोल बैक किया, तो यहाँ से ट्रांजेक्शन हो गया खत्म, ठीक है। और जाके आप अकाउंट में चेक कर लो, वो सारी की सारी कोरी रिवर्ट हो गई। 5,000 जो रमन के अकाउंट से मोहन के अकाउंट से कट के रमन के अकाउंट में गए थे, वो वापस से कहाँ पे आ गए, मोहन के अकाउंट में वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर ये हुआ कि दो कोरी लगाई थी और दोनों की दोनों क्या हुआ, रिवर्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कोरी आप लगाते होंगे, ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, मान लीजिए 5,000 काटा आपने, और 2-3 बार काट लिया आपने, जाके चेक किया, देखिए इसके पास माइनस के 14,000 हो गए। 2-3 बार चला दी कोरी, एक 5,000 कटते रहे तो माइनस के 14,000 बचे। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ मुकेश बात कर रहे हैं। हम्म, हाँ सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। हाँ ये बताइए, आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है। नहीं, मेरे आपके पास मेरी, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कब पॉलिसी ली गई थी, कितने मैंने प्रीमियम पे की है, कब कब की गई है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मैं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं पैक्स मैक्स लाइफ की पॉलिसी रन कर रहा हूँ, मेरे पास है। क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कब ली थी मैंने पॉलिसी। हम्म, 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 हम्म। बस यही इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरी, यही इन्फॉर्मेशन बस आपकी मेरे पास। तो यार ये सब काम पहले करो यार, ये क्या पूछ रहे हो यार तुम लोग, कैसा मैं, कैसा फीडबैक लेते हो तुम लोग यार, इन्फॉर्मेशन रखो अपने पास। बंदा कब से,
हाँ जी, ये ट्रांजेक्शन हो गया आपके पास स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे आपने देखिए माइनस में चला गया आपके पास। मैंने एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था पहले, उसके बाद क्या किया, कुछ अमाउंट मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया 2-4 बार, ठीक है। अभी पोजीशन देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ अमाउंट ऐड भी हो गया। तो मैंने इसका मतलब ये है, मैंने मल्टीपल क्वेरी चलाई, है ना, मतलब इतना अकाउंट काटना या जोड़ना नहीं था, मल्टीपल क्वेरी चली। तो अगर आप लोग यहाँ पे रोल बैक करते हैं और जाके अकाउंट में चेक करते हैं तो अकाउंट की पोजीशन वहीं पहुंचती जहां थी। यानी कि मैंने 2 क्वेरी चलाई और 200 क्वेरी चलाई, वो सबकी सब क्या है, रिवर्ट हो गई, है ना, वो सबकी सब रिवर्ट हो गई। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ही रिवर्ट हो गई। जैसे ही आपने स्टार्ट ट्रांजेक्शन किया ना, तो वो ट्रांजेक्शन तब तक रनिंग में रहेगा जब तक कि आप खुद से क्या नहीं करते, कमिट या फिर रोल बैक नहीं करते। जैसे आप लोग उसको कमिट कर देंगे, वो परमानेंटली सेव्ड हो जाएगी। रोल बैक कर देंगे तो वो रिवर्ट हो जाएगा, उसमें कुछ है ना। लेकिन कमिट या रोल बैक करते ही आपका जो ट्रांजेक्शन है वो एंड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन एंड मतलब अब जो क्वेरी आप चलाएंगे ना, अगर आप कोई क्वेरी लगाई तो वो कैसी होगी, वो फाइनल और ऑटो कमिट होगी। उसे आप चेंज नहीं कर सकते, रिवर्ट भी नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाएगी। तो जब भी आपको कोई क्वेरी चलानी है तो पहले क्या करना चाहिए, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्वेरी चलाओ, आप सेटिस्फाई हो कि हाँ ठीक हुआ है तो उसे कमिट कर दो, नहीं है सेटिस्फाई तो क्या कर देना चाहिए, रोल बैक कर देना चाहिए। that's it। समझ में आ गई? कितने बार भी क्यों करोगे यार, मैंने कहा ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया एक बार, जैसे आपने रोल बैक किया तो ट्रांजेक्शन हो गया खत्म, देन खत्म। अब रोल बैक कितनी बार भी करो, क्या मतलब खत्म हो गया। तो अब वो तो करते रहो यार, तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया तो न्यू ट्रांजेक्शन हो गया ना। अब वही तो मैंने बोला, अभी रोल बैक कर दिया तो ट्रांजेक्शन क्या हो गया, एंड। अगर कोई भी क्वेरी में चलाऊंगा तो वो क्या होगा, वो फाइनल और ऑटो कमिट होगा। फाइनल मतलब यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, ऑटो कमिट मतलब वो परमानेंटली सेव्ड हो गया, यू कैन नॉट रिवर्ट, वापस नहीं आ सकता आप। ये है। जैसे आपने कहा ना स्टार्ट ट्रांजेक्शन, तो उसके बाद कमिट या रोल बैक, दो ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों से क्या होता है, ट्रांजेक्शन एंड हो जाता है। कमिट किए तो परमानेंटली सेव, राइट। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, आपको करंट पोजीशन दिखाई दे रही है, 5,000 रुपए मोहन को रमन को भेजने थे, तो हमने क्या किया, अकाउंट से डिडक्ट किया और यहाँ पे डिपोजिट कर दिया, जाके पोजीशन चेक की तो 5,000 डिपोजिट हो गया रमन के अकाउंट में। अब मैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कमिट। जैसे मैंने कमिट किया, ट्रांजेक्शन हो गया खत्म और ये डेटा परमानेंटली सेव्ड हो गया। अभी चेक करेंगे तो पोजीशन वैसे ही था जैसा था, राइट। लेकिन अगर मैं इसको आके बोलूँ कि रोल बैक कर दो और जाके चेक करूँ तो कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा, अभी रिवर्ट नहीं हो सकता। ये कैसा हुआ, परमानेंटली सेव्ड हो गया। बेसिकली इसके पीछे ना एसेट प्रॉपर्टीज काम करती है, जो ट्रांजेक्शन उसके पीछे एसेट प्रॉपर्टी काम करती है। ये मतलब होता है आपके पास ऑटोमेसिटी। ऑटोमेसिटी मतलब होता है कि अगर आपने कुछ भी, मतलब ऑल और नथिंग, आपके पास 2 क्वेरी है या 200 क्वेरी है, तो ऑटोमेसिटी का मान है सिंपल सिंपल सा, कि 2 हो या 200, या तो सबकी सब एग्जीक्यूट हो या एक भी ना हो, नथिंग, है कि नहीं। अब 2 क्वेरी है, उन 2 क्वेरी में से एक भी एग्जीक्यूट होगी तो नुकसान होगा ना यार। 5,000 कट गए तो नुकसान, 5,000 दूसरे में चले गए बिना कटे तो भी नुकसान। प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ से 5,000 डेबिट हो और वहां पे क्रेडिट हो, तभी कंप्लीट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो ये तो ऑल या फिर नथिंग, तो ये ऑटोमेसिटी का आपके पास है ना। सी मतलब होता है आपके पास कंसिस्टेंसी। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आप लोगों ने रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं टेबल के लिए, डेटाबेसेस के लिए, जो भी जिस तरह के रूल्स, वो सारे फॉलो होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के बाद टेबल का बिहेवियर बदल जाएगा, है ना, ये डेटाबेस का बिहेवियर बदल जाएगा, बिहेवियर सेम रहता है। जो भी कांस्टेंट आपने लगाए हैं, जो भी चीजें की हैं, कुछ चेक्स आपने लगाए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि बैलेंस कैन नॉट बी लेस देन जीरो, जीरो से कम नहीं हो सकता बैलेंस, मतलब किसी के अकाउंट माइनस में नहीं जा सकता। और आपने क्या करा, डेबिट करा अकाउंट, तो ऐसे नहीं को डेबिट हो जाएगा, जब आपने लगा रखा है कि जीरो से नीचे नहीं जा सकता तो जीरो से नीचे नहीं जाएगा, आपको एरर दे देगा। समझ आई बात। तो कंसिस्टेंसी मतलब वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो आपने बनाए होते हैं वो भी फॉलो होते रहते हैं, ठीक है। आई का मतलब होता है आपके पास आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब यहां पर अगर 2 ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो कभी भी कोलाइड नहीं करते, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। 2 ट्रांजेक्शन अपने इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। बस छोटा सा पेंट पॉइंट होता है जो आप लोग बनाते हैं अपने पास, है ना, जहां आप लोग जो है अपना थ्रेड बनाते हैं, सिंक्रोनाइज थ्रेड बनाते हैं, जहाँ पे आप लोग जैसे मान लीजिए कि अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए है ना,
एक आपने दो विड्रॉल लगाए, एक मैं यूपीआई कर रहा हूँ फोन से और एक नेट बैंकिंग कर रहा हूँ, मैंने एक जगह से 7,000 का पेमेंट लगाया और 1,000 से 8,000 का पेमेंट लगाया, ठीक है नहीं, दोनों एक टाइम पे। तो अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन मेरे जाके अकाउंट में चेक करेंगे कितने रुपए हैं, तो कितने रुपए मेरे अकाउंट में, तो दोनों अप्रूव हो जाएंगे। तो दोनों अप्रूव हो गए तो 15,000 का ट्रांजेक्शन हो गया। सबके खाते में तो 10 ही थे, 15 चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो सिंक्रोनाइज थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सिंक्रोनाइज थ्रेड क्या होता है, जब एक थ्रेड यानी कि एक ट्रांजेक्शन जब तक अकाउंट चेक कर रहा है ना, तब तक दूसरा नहीं चेक कर सकता। तो जब एक चेक करने गया वो 7,000, उसको क्या करा, उन्होंने देखा 10,000 है, 7,000 डिडक्ट कर लिए, बचे कितने, 3। अब जाएगा 8, 8 ने आके चेक किया, यहाँ पे 3,000 है, यानी कि 10 नहीं है ना, इसका मतलब ट्रांजेक्शन फेल, तो ये दो में से एक फेल हो जाता है। लेकिन ये दोनों ट्रांजेक्शन क्या नहीं कर रहे, एक दूसरे को कभी भी, मतलब ये आइसोलेट है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, इसे आइसोलेशन बोलते हैं। अगर दो ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजेक्शन के अंदर कि वो दो ट्रांजेक्शन कभी भी एक दूसरे को कोलाइड, इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। ये एसेट प्रॉपर्टी होती है आपके पास। डी मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है कि अगर वंस कमिटेड, देखो अगर एक बार कमिट कर दिया ना तो डेटा इज परमानेंटली सेव्ड, ये आपके पास होगा। अब देखिए प्रॉब्लम है यार, अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन की बात लेते हैं, पर्सन ने क्या किया, आपको 5,000 बेचे, आपको दिखा दिया देखिए जी 5,000 चले गए आपके अकाउंट में, और जाके क्या करा, रोल बैक, प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपके पास जैसे आपके पास एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होता है तो उसके पीछे क्या हो जाता है, फिर वो कमिट हो जाता है, और कमिट होने का मतलब डेटा इज परमानेंटली सेव्ड, अब रोल बैक नहीं होता, ठीक है ना, अब खत्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर होती है कि अगर एक बार कमिट हो गया तो डेटा इज परमानेंटली सेव, ये आपके पास होता है। ऑनलाइन बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना एसिड को फिर से। एसेट को, हाँ जी। देखिए एसेट जब जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है ना आपके, जब बोलते हैं आप स्टार्ट ट्रांजेक्शन, तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है, ये एसेट, एसेट प्रॉपर्टी होती है। एसेट में ए मतलब होता है ऑटोमेसिटी, ऑटोमेसिटी का मतलब होता है ऑल और नथिंग। मतलब ये कि एक ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए कितनी क्वेरी चल रही है, ये 200 भी हो सकती है। तो हमारा सीधा सीधा कहना है कि या तो सबकी सब एग्जीक्यूट हो, या एक भी एग्जीक्यूट ना हो, ये आपके पास है। ऐसे ही होगा ना कि आपने एग्जीक्यूट करा ली, आपको लगता है सारी एग्जीक्यूट होगी तो क्या कर दो, आपको लगता है कोई मिस होगी तो क्या करना चाहिए, और यानी कि क्या हुआ है, तो ऑल या फिर नथिंग, ये ऑटोमेसिटी होता है ना, कि या तो सारी एग्जीक्यूट हो या फिर कोई भी एग्जीक्यूट ना हो, यानी कि उस केस में सबको क्या कर दो, रोल बैक कर दो। सबके काउंट मैच कर ली, 10 कर दी, 10 के 10 एग्जीक्यूट होगी। अगर 9 8 रह गए तो क्या कर देंगे हम, रोल बैक कर देंगे, 10 के 10 चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, मान लीजिए आपने टेबल के ऊपर एक वो लगा रखा है, जब टेबल बनाया था आपने कि क्रिएट टेबल अकाउंट्स, अकाउंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम वेरकेयर, बैलेंस डेसिमल, चेक बैलेंस कैन नॉट बी लेस देन जीरो, कि बैलेंस जीरो से नीचे नहीं हो सकता, ये आपने कंडीशन लगाई होगी टेबल बनाते समय, मान लीजिए। तो उस कंडीशन में अगर आपने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराता हूं तो जहां पे 16,000 रुपए अकाउंट में, 11 बचेंगे, एक बार और चलाते हैं 6 बचेंगे, एक बार और चलाते हैं 1,000 बचेंगे, एक बार और चलाते हैं माइनस के 4 हो जाएंगे। लेकिन माइनस के 4 तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपने क्या कंडीशन लगा रखी है कि बैलेंस कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो क्वेरी फेल हो जाएगी, यानी कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद कुछ भी नया नहीं होता टेबल में, जो टेबल की आपने पहले से बना रखी है रूल्स रेगुलेशन, वो एज इट इज काम करते हैं। बस ये होता है आपके पास कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन मतलब होता है कि दो ट्रांजेक्शन अगर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को कोलाइड या एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है ना, वो कोलाइड या फिर एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है मतलब कि वंस कमिटेड डेटा इज परमानेंटली सेव्ड, अगर एक बार आप लोगों ने क्या किया, कमिट कर दिया, किसी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के बाद कमिट कर दिया, तो डेटा वहां पे परमानेंटली सेव्ड हो जाता है, अब वो रिवर्ट नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गई ना बात ये।
ऑनलाइन आ गया समझ में? मैसेज में लिख रहे हैं क्या? चलो चलो यार ठीक है, कितनी बात क्लियर हो गई, आगे चले। अब देखिए, हो मान लीजिए कि किसी एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, कोई एक ट्रांजेक्शन आपको करना है, और मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन करने मान लीजिए आपको, है ना। और आपने सोचा कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्यों अलग अलग ट्रांजेक्शन में रखने, एक ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, और एक साथ ही क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे। चार ट्रांजेक्शन थे मान लीजिए, चार में से तीन हो गए सक्सेसफुल, एक फेल हो गया, एक प्रॉब्लम, एक फेल होने पर अगर आपने रोल बैक किया तो पीछे के तीन भी रिवर्ट हो जाए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन आपको तो केवल वो तीन सेव करने चाहिए ना, तो क्यों, तीन तो सही हो गए, चौथा गलत, तो चौथा रिवर्ट कर दो बस, जो प्रॉब्लम है चौथे को रिवर्ट कर दो, बाकी तीन तो सेव रहने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोगों ने रोल बैक किया तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाएंगे, तीन के तीन भी वो वाले भी, चौथा तो हो गए, तीन भी हो जाएंगे वाले भी, जहां से आपने स्टार्ट ट्रांजेक्शन किया था वहां तक सब कुछ रिवर्ट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप लोग इसकी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें आप लोग बना सकते हैं सेव पॉइंट, इसमें सेव पॉइंट बनता है। आपने एक ट्रांजेक्शन किया, सेव पॉइंट बना दो, दूसरा ट्रांजेक्शन किया, सेव पॉइंट बना दो, तीसरा किया वो फेल हो गया, दूसरे पे वापस चले जाओ, दूसरे सेव पॉइंट तक रिवर्ट कर दो, दूसरे सेव पॉइंट तक रिवर्ट किया, इसका मतलब सिर्फ तीसरा वाला ट्रांजेक्शन रिवर्ट हुआ, दूसरे तक सेव है ऐसा, उसके बाद तीसरा दोबारा ट्राई कर लो, या फिर कमिट करके बाहर निकल जाओ। नहीं आई बात समझ में? तो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ना फिर। ये आपके पास आ गया, चलो सिंपल एक थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अकाउंट, ये अकाउंट है आपके पास, यहाँ हमने बोला कि देखिए, यहाँ मोहन जो है वो 5,000 भेजना चाहते हैं रमन को, ठीक है, और सुमन जो है उनको 7,000 भेजने हैं मोहन को, ठीक। तो यहाँ मोहन ने 5,000 भेज दिए हैं रमन को, ठीक है, और यहाँ सुमन यानी कि 5538 wants to send 7,000, है ना, 7,000 टू द मोहन यानी कि 5537, ये दो ट्रांजेक्शन होने देखिए, ठीक है। 5,000 5537 मोहन भेजना चाहते हैं रमन को, और 7,000 सुमन भेजना चाहते हैं मोहन को, ऐसा हो गया, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम लोगों ने कहा स्टार्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्ट हो गया ट्रांजेक्शन, यहाँ से 5,000 डिडक्ट किए मैंने, तो वहां से 5,000 चले गए अकाउंट से, ठीक है, मोहन के अकाउंट से 5,000 चले गए।
डिपॉजिट कर दिए मैंने, जाके चेक करता हूँ अकाउंट, हाँ 5,000 पहुंच गया रमन के अकाउंट में, 13,000 रुपये हो गए। ठीक है, 5,000 जा चुके हैं सुमन के। अब सुमन को 7,000 भेजने हैं मोहन को। यहाँ थर्ड क्वेरी मैंने रन कराई आपके पास। अब देखिए थर्ड क्वेरी रन कराने से पहले जो पहला वाला ट्रांजेक्शन हुआ, क्या ये सक्सेसफुल है? यहाँ तक सब ठीक है, 5,000 कट के जाने चाहिए, पहुंच गए ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो सेव पॉइंट बना सकते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपने अगली क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली तो 7,000 आपके पास कट गए वहां से अकाउंट से, है ना। नीचे 1,000 बचे और 7,000 मान लीजिए बफर में, और वहां पे पहुंच ही नहीं पाए। एनी काइंड ऑफ इशू, नेटवर्क एरर हो गया आपके पास, सर्वर फेलियर हो गया आपके पास, जैसे भेजा तो उसका अकाउंट ब्लॉक था या कुछ भी, वो फेल हो गया अकाउंट और ट्रांजेक्शन। तो इस कंडीशन आप क्या करते हैं, अगर रोल बैक कर लेते हैं तो क्या होगा, सारा का सारा रोल बैक हो गया। वो 5,000 7,000 तो वापस आए, जो 5,000 पहले भेजे थे वो भी वापस आ गए, सारा रिपोर्ट हो गया दूर तक, है ना। तो करना क्या चाहिए आपको, सिंपल स्टार्ट करना चाहिए ट्रांजेक्शन। ये दो कोरी अपने एग्जीक्यूट करी तो यहाँ देखेंगे भैया 5,000 पहुंच गए हैं सक्सेसफुली रमन के अकाउंट में, मोहन के अकाउंट से, ठीक है ना। अब 7,000 की बारी है। तो वो करने से पहले, अगला ट्रांजेक्शन करने से पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इतना सेव कर सकते हैं, कमिट नहीं, इतना सेव कर सकते हैं, सेव पॉइंट बना सकते हैं। ये रहा देखिए सेव पॉइंट, सेव पॉइंट 1, कोई भी नाम लिख दो, मैंने SP1 लिख दिया, सेव पॉइंट 1 एंटर कर दिया, दैट्स इट, बन गया सेव पॉइंट। तो यहाँ तक चीजें सेव हो गई, मतलब यहाँ तक इस नाम तक सेव हो गई, आप यहाँ पे इस पॉइंट पर कभी भी वापस आ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने अब अगले अभी चेक करूंगा तो वो एज इट इज है, 5,000 जा चुके हैं मोहन रमन के अकाउंट में। मैंने अगला बोला कि 7,000 काटो बैलेंस से, हमने चेक किया जा करके, देखिए 7,000 रुपए कट चुके हैं आपके सुमन के अकाउंट से, ठीक है ना। अभी वो बफर में है और मान लीजिए वो क्रेडिट नहीं हो पाए मोहन के अकाउंट में, तो यहाँ तक रिवर्ट कर लेना चाहिए ना यार, यहाँ तक रिवर्ट कर लेना चाहिए। तो आप रोल बैक नहीं करते, रोल बैक करेंगे तो सब कुछ वापस चला जाएगा। आप बोलते हैं कि रोल बैक कर लीजिए टू सेव पॉइंट 1, ऐसे बोलते हैं कि सेव पॉइंट 1 पे वापस चले जाइए। अब सेव पॉइंट 1 पे वापस जाने का मतलब है कि सेव पॉइंट 1 के बाद आपने एक ही क्वेरी चलाई है केवल, है ना, वही रिवर्ट होगी, बाकी सेव पॉइंट से पहले जो चलाया था वो एज इट इज रहेगा। इसको मैंने चलाया, जाके चेक करता हूँ अकाउंट में बैलेंस अपना, देखिए आपके पास 7,000 वापस आ गए नीचे वाले के, और जो 5,000 आपका चल रहा था वो अभी भी एज इट इज है, राइट। लेकिन अभी भी ट्रांजेक्शन चल रहा है। अब अभी भी इसे क्या करना पड़ेगा, अभी भी आपको या तो रोल बैक या कमिट, रोल बैक कर दिया तो जो 5,000 अमाउंट गया था वो भी वापस आ जाएगा, और कमिट कर दिया तो वो परमानेंटली सेव्ड हो जाएगा। आप लोग सेव पॉइंट 1 पे तो ऑलरेडी ही नहीं पहले से, है ना। अब दोबारा ट्राई कर सकते हैं, आपने फिर से 7,000 ट्राई किया, ये कटा और यहाँ पे अकाउंट में भेज भी दिया आपने, चेक करते हैं, देखिए देखिए 7,000 कट के पहुंच गया ना मोहन के अकाउंट में। नहीं यार, नीचे रेड क्रॉस आता तो है, तो फेल होती तो पता तो है। अरे तो करते लॉजिक लिखते हो, पीछे से बैठ के कौन क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे चलती है, तो ये तो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे चलती है। कौन बैठ के लगाता है क्वेरी को, कोई भी नहीं। हम लोग एक बार सोच के लगा के सेट कर देते हैं। आपको लगता है जब अकाउंट से पैसे निकालने जाते तो कोई बैठ के 1 मिनट रुक जाओ मैडम टाइप कर दो क्वेरी, वो पहले से लिखी हुई है क्वेरी ऑलरेडी, वो तो एक्टिवेट होती है, एग्जीक्यूट होती है, बस तो पहले से लिखी जाती है। जब होगा तब देखी जाएगी ना, वो होगा तो मुझे मिलेगा ना मैसेज कि क्वेरी फेल हुई, रेड कलर क्रॉस आता तो है यहाँ पे। उस टाइम के वो तो हर बार बनता रहेगा सेव पॉइंट तो। हम लोग लॉजिक लिखते हैं ना पीछे भाई, हम यहाँ हम सीख रहे हैं टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, उनको यूज करते, यूज कैसे किया था बैकएंड में वो नहीं सीख रहे अभी। वो तब सीखेंगे जब कोई लैंग्वेज सीखेंगे। अब पाइथन सीखेंगे, जावा सीखेंगे, हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे, हम लोग सी शार्प सीखेंगे, कोई लैंग्वेज सीखेंगे जिससे हम इस डेटाबेस को कंट्रोल कर सकेंगे, वहां ये लगाएंगे, सेटअप करेंगे, ताकि ये सब कुछ ऑटोमेटिक चले। हम बैठ के थोड़ी लगाएंगे पूरी हैंड टू हैंड, पहले से लिख के रखते हैं आप लोग, और ये खुद से चलती है, ऑटोमेटिक होती है। वो जो क्वेरी फेल होती है तो एरर आता है ना, तो जब रन टाइम पे भी अगर कहीं क्वेरी आएगी एरर हो तो एरर आएगी ना, और जब एरर आएगी तो पता नहीं चलने का कंप्यूटर को। एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ाते हम लोग आपको। ठीक है, चले आगे। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ था, देख लूँ पहले। ठीक है, 5,000 कट के उसके अकाउंट में वापस जा चुके है ना। और अब अभी भी अगर कहें कि रोल बैक कर लो SP1 पर, तो दोनों क्वेरी रिवर्ट हो जाएंगे आपके पास, वो क्वेरी जो SP1 की बाद लगाई थी, है ना। लेकिन 5,000 वाला फिर भी सेव रहेगा, देखो अभी, राइट ना। अभी ये ट्रांजेक्शन अभी भी रनिंग में है। जब तक आप कमिट या रोल बैक नहीं करते तब तक नहीं जाएगा। अभी रोल बैक कर दोगे तो 5,000 वाला भी ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाएगा, और कमिट कर दिया तो यही परमानेंटली सेव्ड हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, अभी कमिट कर देते हैं, दैट्स इट। अब ये क्या हुआ, परमानेंटली सेव्ड हो गया। अब हम इसको क्या करें, रोल बैक भी करें तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। देखिए एज इट इज रहने वाला, ठीक है। बस ऐसे सेव पॉइंट बनता है, ये तरीका है।
अगर आप लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, स्टार्ट किया ट्रांजेक्शन और 5,000 यहाँ पे काट दिया आपने, यहाँ पे 5,000 जमा कर दिया और यहाँ पे क्या 6.1 बना भी दिया आपने, चेक करा आपने, 5,000 कट के पहुंच गया रमन के अकाउंट में, मोहन में केवल 1,000 बचे, है ना? और उसके बाद क्या करा आपने, 7,000 काटे, 7,000 जमा कर दिए और जाकर चेक किया तो वो भी पहुंच गया आपके पास, है ना? ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन आपको रिवर्ट करना है। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, रोल बैक टू 6.1, तो देखिए वापस पहुंच गया नीचे वाले के पास 7,000, 8,000 हो गए। और अगर आप चाहो तो अभी भी रोल बैक कर सकते हो, तो जो पहले किया था ट्रांजेक्शन वो भी रिवर्ट हो गया, देखिए, है ना? सी, वो 5,000 वाला भी रिवर्ट हो गया आपके पास, है ना? और ट्रांजेक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है क्योंकि क्या कर दिया हमने, रोल बैक। तो जब आप रोल बैक कमिट कर देते हो ट्रांजेक्शन वहां पे एंड हो जाता है। बस इतना सा है यार। हाँ जी, ऑनलाइन क्या बोलते हो, सब ठीक है, समझ में आ गया? हाँ शिक, आप बताओ। दोबारा देखो, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको देखो, अब भी ना आए तब भी ना आए तो दोबारा पूछ लेना, उसके बाद भी ना आए तो कोई रिवीजन बैच ज्वाइन कर लेना, तब भी ना आए तो एक और रिवीजन बैच ज्वाइन करो, लेकिन तब तक मत छोड़ना जब तक आना जाए। ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, चलो ट्रांजेक्शन हो गया, बस इतना ही, दो चीज होती है आपके पास ट्रांजेक्शन में, ये हो गया। एक सब क्वेरी बची है, एक इंडेक्स कर सकते, तो कल सब क्वेरी इंडेक्स कर सकते, छोटे छोटे टॉपिक है ये, कल कर लेंगे, ठीक है ना? और कल थर्सडे होगा ना? ठीक है, तो थर्सडे में 3 टॉपिक करा दूंगा, प्लस एक आपको एक प्रोजेक्ट भी दे दूंगा। अब वो प्रोजेक्ट पढ़ो, 3 दिन है आपके पास, आराम से प्रोजेक्ट पढ़ना है, उसको लिखना है आराम से, बहुत आराम से बन जाएगा, नहीं बनता है मंडे मुझसे बनवा लेना, दैट्स इट, ठीक है ना? और फिर बना ही लोगे, बहुत इजी टॉपिक होते हैं, मतलब इसमें आसान है, कोई तो एग्जीक्यूट करनी होती है, कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट होता नहीं है SQL के अंदर। और फिर मंडे को मैं आपको सिखा दूंगा, जैसे कि डेटा एक्सट्रैक्शन करना है आपको, डेटा लोडिंग करना है आपको, डेटा किसी फाइल से लोड करना है आपके डेटाबेस के अंदर, या बहुत सारी ये सी चीजें सिखा दूंगा आपको। आपका डेटा एनालिसिस के लिए कुछ ही हो जाएगा पूरा, है ना? ट्यूजडे से हम लोग देख लेंगे अपना DBA का, डेटाबेस एनालिसिस का देख लेंगे, यूजर, रोल्स, मैनेजमेंट, बैकअप, सिक्योरिटी, ये सब चीज देख लेंगे, ठीक है? सर पाइथन में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी 1 बजे बैच वाले में? फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, 1 PM ओके फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके। फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट के बाद अभी सीक्वल का चलेगा, SQL के साथ चलेगा अभी, कनेक्टिविटी SQL का प्रोजेक्ट होगा, ऊप्स के कॉन्सेप्ट होंगे उसके अंदर अभी, बस इतना ही है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट होंगे, SQL कनेक्टिविटी होगी, SQL के साथ जो है वो, और फिर उसके बाद जो है बस, फिर उसके बाद लाइब्रेरी चलेंगी ये। ओके सर। अरे उसको बता देना अंशिका, है ना वो, हाँ MySQL का वो करेक्शन, अभी आज तो प्रोजेक्ट होगा, आज हो जाएगा पूरा, तो कल SQL के साथ कनेक्टिविटी बताऊंगा, या कल ऊप्स करा दूंगा, मंडे से बता दूंगा SQL का, है ना? इंसर्टेड डिलीटेड,
ओके, देखो आज के लिए वो तो नहीं है कुछ असाइनमेंट आपके पास, लेकिन मैं फिर भी आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस है और कुछ एमसीक्यूज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द इंटरव्यू पार्ट, राइट? तो उन्हें थोड़ा सा देख लो, ठीक है? उन क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें आंसर्स नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको जैसे इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज ए सीक्वल व्यू एंड हाउ डज इट इम्प्रूव रो लेवल सिक्योरिटी। अब रो लेवल सिक्योरिटी तो पावर बीआई में होता है या माइसिक्वल में पूछ रहा है, तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ रो लेवल सिक्योरिटी, कल ही पढ़ाया था। कब पढ़ाया? अरे व्यू ही रो लेवल सिक्योरिटी है, ये चीजें जाननी है बस। व्यू में क्या होता है, जब व्यू बनाते हैं आप लगाते हैं ना कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल वेयर, वेयर लगाते क्या होगा, कुछ रो फिल्टर हो जाएंगी, यानी कि कुछ रो हाइड हो जाएंगी। तो रोज हाइड हो गए मतलब रो लेवल सिक्योरिटी। और ये क्या बना दिया आपने, व्यू। तो टेबल बना दिया अलग से, ये क्या हो गया, व्यू हो गया आपके पास। इन क्वेश्चंस को जाके चैट जीपीटी पे सर्च करो, एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें आप लोग गूगल पे सर्च करो, मेरे को नहीं पता, बस ये हो जाने चाहिए। जाके ना पढ़ लो, सीख जाओगे, ठीक है? पढ़ा दिया है मैंने, लेकिन नाम अलग अलग है, तो नाम देख लो जरा जा करके। रो लेवल सिक्योरिटी पूछ लेगा, आप सोचेंगे सर पावर बीआई का क्वेश्चन माइसिक्वल में पूछ लिया उसने, और आंसर भी माइसिक्वल में पूछ जानना चाह रहा था, तो वो ऑलरेडी करा दिया। वो व्यू जो होता है ना, व्यू बनाना ही रो लेवल सिक्योरिटी लगाना होता है किसी टेबल पर, बहुत आधा सेम थिंग्स। भेज तो दिए। हाँ, क्यों ढूंढने, पैसे दिए तो तुमने, इंस्टीट्यूट को हम देंगे तुम्हें क्वेश्चन, इतने पैसे दिए हमसे मांगो। बोले सर पैसे दे रखे, क्वेश्चन तो पूरे ऐसे। नहीं, वो उसके लिए भी दे रखी है तुमने, उसके लिए टीम दूसरी बना रखी है। उन्हें पकड़ो। क्या? पावर बी एक्सेल में कैसा? वो दे दिए यार, मैंने लिंक दिए तो थे, मैंने एक्सेल और पावर बी के क्वेश्चन के लिंक तो दिए थे मैंने, शायद दिए थे। तो वो यार कितना पूछ लेगा कोई, मतलब सारे काम तुमसे करा लेगा क्या कंपनी में? बोले कल से आप आ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी कर दी हमने, कल से आप ही को देखना है बस। मैं भी टूर पे जा रहा हूँ, संभाल लो कंपनी। कंपनी वाला से थोड़ी लगाएगा तुमसे, नौकरी पे रखते ही, ये बोल रहा हूँ। अरे यार तुमने क्वेश्चन मांगे, अच्छा भेज देता हूँ मैं। चलो ठीक है, ऑनलाइन है ना, लेट्स कनेक्ट टुमारो, कल करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।